हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 एयरफोर्स के परीक्षा में पूछे गए टॉप 25 फिजिक्स के प्रश्नों पर, जो कि आने वाले आपकी अग्निवीर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वे सारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइएगा और हमारे साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को समझिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, प्रकाशीय वेग का मापन फूको के किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है, पहला स्ट्रोबोस्की सिद्धांत, दूसरा दर्पण के घुमाव पर, तीसरा प्रकाश स्रोत के घुमाव पर, या चौथा चकती डिस्क के घुमाव पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, दर्पण के घुमाव पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का क्षय नियतांक 2 वर्ष आजीवन काल होगा तो इसका क्या है आंसर? 0.67 वर्ष, दूसरा 0.39 वर्ष, तीसरा 0.59 वर्ष, या 0.45 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 0.39 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, वोल्ट गुणे एम्पियर निम्नलिखित किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपके ऑप्शन है, पहला शक्ति, दूसरा ऊर्जा, तीसरा विद्युत क्षेत्र, या चौथा प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, शक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, जब तेज गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन किसी कठोर धातु पर गिरता है तो की उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होती है? आपके ऑप्शन है, पहला एक्स किरण, दूसरा अल्फा किरण, तीसरा बीटा किरण, या चौथा गामा किरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एक्स किरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है। प्रत्येक भाग की चुंबकीय प्रबलता क्या होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए m/4, दूसरा m/8, ऑप्शन सी m/2, या चौथा ऑप्शन m/4m। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है m/2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, जड़त्व आघूर्ण का यसाई मात्रक है? आपके ऑप्शन है, पहला किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दूसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा किलोग्राम मीटर क्यूब, या चौथा किलोग्राम मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है? आपके ऑप्शन है, पहला न्यूटन बटे कूलम, दूसरा न्यूटन बटे कूलम स्क्वायर, तीसरा न्यूटन कूलम क्यूब, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन बटे कूलम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, गोलीय बेलनाकार लेंस से कौन सा रोग दूर होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिधुंकता, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि दोष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अभिधुंकता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, थोरियम का अंतिम तत्व है? थोरियम का अंतिम तत्व है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेड, Pb, दूसरा एसिस्टीन, ऑप्शन सी मरकरी, या चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लेड पीबी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है पहला आपेक्षिक गति पर, दूसरा लंबाई पर, ऑप्शन सी ध्वनि के वेग पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आपेक्षिक गति पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 2000 डिग्री सेल्सियस को किस थर्मामीटर से मापा जाता है। आपके ऑप्शन है पहला फ़ारेनहाइट, दूसरा केल्विन, या ऑप्शन सी प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर में सी कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए एम एच साइन थीटा, दूसरा एम एच 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी एम एच कॉस थीटा, या ऑप्शन डी एम एच। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एम एच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो पानी में छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है क्यों। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी क्रांतिक कोण के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, या ऑप्शन डी ध्रुवण के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हमारे पास है, एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो कौन सी क्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है पहला निक्षेपीकरण, दूसरा ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन सी दृष्टिकरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दृष्टिकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, D2O भारी जल का अणुभार होता है। आपके ऑप्शन ए 22 AMU, दूसरा 20 AMU, ऑप्शन सी 24 AMU, या ऑप्शन डी 26 AMU। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20 AMU। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, दो समान बल किसी बिंदु पर लगते हैं, यदि उनके परिणामी बल का वर्ग उनके गुना के 3 गुना हो तो उनके बीच का कोण कहलाता है। आपके ऑप्शन है पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, या ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न पे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए Q बराबर CV, ऑप्शन बी C बराबर QV, या ऑप्शन सी Q बराबर Q²/V, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए Q बराबर CV। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था किसने दिया था। आपके ऑप्शन है पहला हाइजेनबर्ग ने, दूसरा बोर ने, ऑप्शन सी पाली ने, या ऑप्शन डी प्लांक ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वान डेर वाल समीकरण किन शुद्धियों का शुद्धिकरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयतन का, ऑप्शन बी दाब का, ऑप्शन सी आयतन और दाब दोनों का, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आयतन और दाब दोनों का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, वोल्ट गुणे कूलम्ब निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आवेग,
ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी कार्य या ऑप्शन डी रेखीय त्वरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कार्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 गुना, ऑप्शन बी 1/3 गुना या ऑप्शन सी 1/6 गुना या ऑप्शन डी तय नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1/6 गुना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह फैलती है, यदि उसमें छिद्र हो तो छिद्र क्या होगा। आपके ऑप्शन है पहला सिकुड़ेगा, ऑप्शन बी फैलेगा, ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सिकुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह फैलती है और अगर उसमें छिद्र हो तो छिद्र क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, डायोड क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी दोलक, ऑप्शन 3 मॉड्यूलेटर या ऑप्शन डी प्रवर्धक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है। आपके ऑप्शन है पहला 0 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 3 वोल्ट या ऑप्शन डी 4 वोल्ट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 0 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।